नमस्कार। आज के इस नए एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। चलिए बिना देरी किए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम बात करने वाले हैं भारत के डिफेंस सेक्टर में आ रहे उस जबरदस्त बदलाव की जो लिटरली गेम चेंजर है। मतलब जरा सोचिए, एक ऐसा देश जो कभी रक्षा उपकरणों का सबसे बड़ा आयातक हुआ करता था, वो आज स्वदेशी तकनीक का पावर हाउस और एक ग्लोबल एक्सपोर्टर कैसे बन रहा है। तो इस पूरी पिक्चर को अच्छे से समझने के लिए हमने आज की चर्चा को इन 5 मुख्य हिस्सों में बांटा है। सूचना युद्ध बनाम वास्तविकता, नेक्स्ट जनरेशन, स्वदेशी डिफेंस तकनीक, थल और जल सेना का आधुनिकीकरण, हवाई प्रभुत्व और यूएवी, और आखिर में भारत का वैश्विक निर्यात अभियान। तो चलिए सबसे पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, सूचना युद्ध बनाम वास्तविकता, नैरेटिव की फैक्ट चेकिंग। आज के दौर में आधी जंग तो इन्फॉर्मेशन यानी सूचना के स्तर पर ही लड़ी जाती है। अब जरा स्क्रीन पर इस तुलना को देखिए। मई 2025 के लुडाना एयरबेस हमले को लेकर जो दावे किए गए थे, उनका जब फैक्ट चेक किया गया तो क्या निकला। दरअसल एक भ्रामक नैरेटिव गढ़ने के लिए 2016 की पुरानी तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया था। ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि मॉडर्न वॉरफेयर में फेक इमेजेस का कैसे इस्तेमाल होता है। लेकिन खैर, गढ़े हुए नैरेटिव से इतर अगर हम असली ग्राउंड रियलिटी देखें तो वो कुछ और ही है। बैंगलोर की कंपनी गैलेक्सी ने स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट पर अपना मिशन दिशी लॉन्च कर दिया है। और पता है ये क्या है? ये दुनिया का पहला ऐसा ऑप्टोसार सिस्टम है जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और सिंथेटिक अपर्चर रडार को एक साथ जोड़ता है। मतलब जहां एक तरफ पुरानी तस्वीरों से काम चलाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ असली टेक्नोलॉजिकल छलांग कुछ इस तरह की दिखती है। और ये तो बस शुरुआत है। अब आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, अगली पीढ़ी की स्वदेशी रक्षा तकनीक, लेजर और स्वायत्तता। आजकल ड्रोन स्वॉर्म्स यानी एक साथ हमला करने वाले कई ड्रोन्स का खतरा बहुत बढ़ गया है, राइट? तो डीआरडीओ इसके लिए एक बहुत ही तगड़ा समाधान लेकर आया है, 300 किलोवाट का डायरेक्टेड एनर्जी वेपन। ये लेजर हथियार 20 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को एंगेज कर सकता है। और सबसे कमाल की बात क्या है? इसे 8x8 मोबाइल प्लेटफॉर्म पर लगाया गया है, यानी इसे कहीं भी डिप्लॉय किया जा सकता है। इसमें प्रति शॉट लागत भी बहुत कम आती है, जो इसे स्वॉर्म खतरों के खिलाफ एक परफेक्ट और किफायती हथियार बनाता है। सिर्फ बड़े हथियार ही नहीं, हमारा पूरा का पूरा डिफेंस इकोसिस्टम जमीनी स्तर से मजबूत हो रहा है। नोएडा की आईजी डिफेंस को ही ले लीजिए। वो काफिले और हाई वैल्यू एसेट्स की सुरक्षा के लिए गाड़ियों पर लगने वाले एडवांस्ड एंटी ड्रोन जैमर बना रहे हैं। वहीं हैदराबाद में मिधानी की नई फैसिलिटीज खुल रही हैं, जो खास तरह के स्टील, टाइटेनियम और सुपर एलॉय का इस्तेमाल करके क्रिटिकल एरोस्पेस फास्टनर्स बना रही हैं। अब जरा इस 95% वाले नंबर पर गौर कीजिए। ये एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है। भारत इस वक्त ब्रह्मोस मिसाइल में स्वदेशी पुर्जों की हिस्सेदारी को 83% से बढ़ाकर सीधा 95% करने के लिए रूस के साथ बातचीत कर रहा है। इसके कई फायदे हैं। एक तो हमारी लागत कम होगी, सप्लाई चेन की टेंशन खत्म होगी, और सबसे बड़ी बात, इंटरनेशनल मार्केट में इसके एक्सपोर्ट की डिमांड जबरदस्त तरीके से बढ़ जाएगी। चलिए अब फ्यूचरिस्टिक टेक से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और सेक्शन 3 पर आते हैं, थल और जल सेना का आधुनिकीकरण, सामरिक वृद्धि। अब इसे देखिए, ये कोई आम टर्रेट या बुर्ज नहीं है। टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स का ये क्रूलेस टर्रेट अपने आप में एक मास्टरपीस है। इसमें एआई आधारित टारगेट ट्रैकिंग लगी है। इसका 360 डिग्री रोटेशन और प्लस 65 डिग्री का एलिवेशन इसे इस काबिल बनाता है कि ये चलते हुए वाहन से भी शहरी या हवाई खतरों पर अचूक निशाना लगा सके। मतलब चलते हुए सटीक फायरिंग और फर्स्ट राउंड हिट की जो एक्यूरेसी इसमें है, वो बेमिसाल है। और अगर हम ट्रेडिशनल फोर्सेस की बात करें तो वहाँ भी काफ़ी मेजर अपग्रेड्स हो रहे हैं। थल सेना की पश्चिमी कमान ने अपने बीएमपी लड़ाकू वाहनों को फ्लेमोथ्रोवर से लैस कर दिया है। समंदर की बात करें तो हमारी नेवी की पनडुब्बी ने हाल ही में कोलंबो का दौरा किया ताकि ऑपरेशनल तालमेल बढ़ सके। और हाँ, एलएनटी की फैसिलिटी में कल्वरी क्लास सबमरीन्स के लिए डीआरडीओ के एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम का एकीकरण भी अब काफ़ी एडवांस स्टेज में पहुंच चुका है। समंदर और जमीन के बाद अब आसमान की बारी। हमारा चौथा सेक्शन है हवाई प्रभुत्व और यूएवी संप्रभुत्व पर जोर। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और अहम सवाल उठता है, मॉडर्न ड्रोन वॉरफेयर में असली कंट्रोल किसके हाथ में होता है? मतलब सोर्स कोड को कौन कंट्रोल करता है? क्योंकि अगर सोर्स कोड आपका नहीं है तो आप किसी विदेशी शक्ति की इजाजत के बिना अपने ही हथियारों में कोई बदलाव नहीं कर सकते। और इसी समस्या का बिल्कुल सटीक जवाब है एरोफोर्स एक्स यूएवी।
डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज और A2AG का ये प्रोजेक्ट असल में भारत के 25,000 करोड़ वाले उस प्रोग्राम का हिस्सा है जो 87 मेल ड्रोन्स के लिए है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें सोर्स कोड और मिशन डेटा का पूरा ओनरशिप भारतीय पार्टनर के पास रहेगा। 40 घंटे तक उड़ने की क्षमता और 1.3 टन पेलोड के साथ अब हम बिना किसी विदेशी मंजूरी के इसमें अपने हिसाब से हथियार जोड़ सकते हैं या इसे अपग्रेड कर सकते हैं। तो चलिए अब इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे रोमांचक हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 5, भारत का वैश्विक निर्यात अभियान, दुनिया को आपूर्ति। अब स्वदेशी सिस्टम्स सिर्फ हमारे अपने इस्तेमाल तक सीमित नहीं हैं, वो इंटरनेशनल मार्केट में भी तहलका मचा रहे हैं। प्रोजेक्ट कुशा को ही ले लीजिए। ये S400 जैसे हाई एंड और महंगे सिस्टम्स का एक बहुत ही शानदार और किफ़ायती विकल्प बनकर उभरा है, और यही वजह है कि साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के देश इसमें गहरी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। DRDO के इस डेटा को देखेंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि ये सिस्टम दुनिया भर में इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है। सिंगल लॉन्च के साथ टारगेट को हिट करने की संभावना 85% है, जो पहले से ही काफी अच्छी है। लेकिन जैसे ही हम मल्टीपल लॉन्च की तरफ जाते हैं तो ये सीधा 98.5% के एक विशाल आंकड़े तक पहुंच जाती है। इस लेवल की एक्यूरेसी लिटरली कमाल की है। और दुनिया भर की इस डिमांड को पूरा करने के लिए हमारी तैयारी भी जोरों पर है। आप इस टाइमलाइन को देखिए। 2024 में प्रोजेक्ट कुशा को लेकर ग्लोबल इंटरेस्ट बढ़ा और 2025 आते आते हमारे डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में इसका प्रोडक्शन भी स्केल अप होने लगा है। टारगेट बिल्कुल साफ है, 2032 तक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और भारत डायनामिक्स मिलकर सालाना 400 मिसाइलों का निर्माण करेंगे। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए मैं आपको इसी एक विचार के साथ छोड़ना चाहूंगी। जिस तेजी से हमारी स्वदेशी सामग्री बढ़ रही है और सोर्स कोड्स पर हमारा अपना पूरा कंट्रोल आ रहा है, क्या आपको लगता है कि भारत 2032 तक ग्लोबल डिफेंस सप्लाई चेन पर पूरी तरह से हावी हो जाएगा? सोचकर देखिए, एक दौर था जब हम सिर्फ हार्डवेयर इंपोर्ट करते थे और अब हम दुनिया को हाईटेक सॉवरेन सिस्टम्स एक्सपोर्ट करने की राह पर हैं। ये बदलाव आने वाले कल की जियोपॉलिटिक्स को पूरी तरह से नया आकार देगा। आज के इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।